हेमलता ने अपने बेटे पंकज की शादी बड़े ही धूमधाम से की। कुछ महीनों तक हेमलता की बहू पल्लवी ने हेमलता की अच्छी खासी सेवा की। बहू, एक कप चाय दे दो। अभी लाई सासू माँ। ये देख हेमलता बहुत खुश थी। फिर कुछ दिनों बाद उसका बेटा पंकज शहर में काम करने के लिए चला गया और अब पल्लवी का रवैया ही बदल गया था। बहू, जरा एक कप चाय तो दे दो। सासू माँ, मुझे घर में बहुत काम है। आपको चाय चाहिए तो आप खुद ही बना लो। हेमलता को अपनी बहू का ये रवैया अच्छा नहीं लग रहा था। अब हेमलता की बहू उसे समय पर भोजन भी नहीं दिया करती थी। ये देख हेमलता ने सोच लिया कि वो अपनी बहू को सबक सिखाएगी। हेमलता ने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं भगवान के दर्शन के लिए यात्रा पर जा रही हूँ। कुछ महीनों में लौट आऊंगी। ना लौटे तो मेरी बला से। ऐसा बोल हेमलता अपनी झोली लेकर अपनी बहन स्वर्णलता के साथ चली गई। यहाँ घर पर पल्लवी अकेले बहुत खुश थी। कुछ महीने बीत गए और अब स्वर्णलता अकेले घर लौटी। बहू, तुम्हारी सास नहीं रही। वो भगवान के घर जाने से पहले ही उनके पास पहुंच गई। क्या? सासू माँ, सासू माँ। पल्लवी ने रोने धोने का नाटक किया। सब क्रियाएं खत्म होने के बाद पल्लवी अपने पति के साथ खुश थी। एक दिन पल्लवी अकेले घर में थी और पल्लवी को एक साया दिखाई दिया। अगले दिन हेमलता चुड़ैल के रूप में पल्लवी के सामने आई। पल्लवी चिल्लाकर बेहोश हो गई और फिर अगले कुछ रातों तक हेमलता एक चुड़ैल का रूप लेकर पल्लवी को डराया करती थी। एक रात जब पल्लवी रसोई घर में अकेली थी, तब हेमलता फिर चुड़ैल के रूप में आई। हे जी! हे जी! पंकज भागता हुआ आया और फिर हेमलता पंकज के पास गई। बेटा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं बहू को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने मरने और चुड़ैल बनने का नाटक किया था। सबक सिखाना? और वो क्यों? बहू, अब पंकज को सच्चाई तुम बताओगी या मैं बताऊं? मैंने आपके जाने के बाद आपकी माँ के साथ बुरा बर्ताव किया, इतना कि वो यहाँ से यात्रा पर जाने के लिए मजबूर हो गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ, मैं अपनी बीवी के बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। हेमलता के इस नाटक से पंकज को अपनी पत्नी की सच्चाई का पता चला और पल्लवी को सबक भी मिल गया कि उसे अच्छे होने का नाटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई कभी न कभी सामने जरूर आती है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।